नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त हम सबसे बड़ी खबर यानी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। जो अभी तक मत फीसद निकल कर आ रहा है उससे ये समझ में आ रहा है, उससे ये संकेत मिल रहा है कि इन जिलों में यानी 11 जिलों के 58 सीटों के जो वोटर्स हैं वो बेहद उत्साहित है। कुछ इलाका जो है वो शहरी है लेकिन वहां के वोटर्स भी निकल रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 403 सीट पर वोटिंग होने हैं लेकिन फिलहाल आज की जो तारीख में हम बात करें तो 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और ये 58 सीटें कहां की है ये हम आपको बताते हैं। 11 जिले हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थोड़ा जब आगे हम बढ़ेंगे तो व्रज का जो क्षेत्र है वहां भी वोटिंग जारी है। 9 ऐसे उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री हैं जिनकी किस्मत दांव पे है। आज सब कुछ पब्लिक के हाथों में, जनता के पाले में गेंद है। और इस बीच हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अलग अलग एंगल से अलग अलग तस्वीरें, और उसके जरिए आपको पता चल रहा है कि पोलिंग बूथ पे लोग कितने उत्साहित हैं। दोपहर का वक्त हो चुका है, 2:03 हो चुका है लेकिन अभी लोगों का उत्साह कम होने का नाम नहीं। समय सीमा जो है वोटिंग को लेकर वो बढ़ा दी गई है। समय सीमा है शाम 7 बजे तक। तो ये इस वक्त की हम बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और ये वोटिंग वाले जगह की अलग अलग पोलिंग बूथों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो यूपी के 11 जिलों के 58 मतदान हुआ है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली। वोटर्स में मतदान को लेकर जोश है। नोएडा में भी वोटर्स की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। शुरुआती घंटे में मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली से कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने की खबर थी लेकिन प्रशासन ने उसे ठीक करा दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान में देरी की वजह से किसी भी मतदाता को वोट से वंचित नहीं होना पड़ेगा। पीएम मोदी ने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की है और आज उनकी मौजूदगी सहारनपुर में रही। और अब हम आपको सीधे लिए चलेंगे ग्राउंड पे, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ प्रीति रघुनंदन नोएडा से हैं, रवि ठाकुर मुजफ्फरनगर से हैं, वृतिका सिंह अलीगढ़ से, और इसके अलावा एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 4 सहयोगी इस वक्त टीवी स्क्रीन पे हम आपको दिखा भी रहे हैं। मैं सीधे प्रीति का रुख करती हूँ। प्रीति, इससे पहले जब मैं आपके पास आई थी तो भी हमने नोएडा की तस्वीरें और नोएडा की बड़ी बातें और शहरी मतदाताओं का मूड और उनके समीकरण जाने थे। दोपहर के 2 बज चुके हैं, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि मत फीसद जो संकेत दे रहा वो ये संकेत दे रहा कि भारी उत्साह है लोगों में। रीमा, सर्दियों का मौसम है और इस वक्त दोपहर की धूप बड़ी गुनगुनी लगती है और देखिए किस तरह से एक जो लाइन लगी हुई है वोटर्स की वो आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं सर्वोदय इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद है और ये अपने आप में एक अद्भुत तरह का बूथ तैयार किया गया है। देखिए ये सेल्फी बूथ बनाया गया है और सिर्फ ये यहाँ देखिए सेल्फी बूथ में आप लोग खड़े रहिएगा। जरा बताइए कि ये आप लोग क्या करवा रहे हैं, जरा इस बारे में बताइए। बस वोट दिया और उसके बाद यहाँ पे आके फोटो खींच रहे हैं। ये आपके हाथ में क्या है? एप्रिसिएशन कार्ड है जो हमने वोट दिया। देखिए ये एप्रिसिएशन कार्ड भी यहाँ पर मिल रहा है और ये स्कूल की तरफ से तैयारी की गई है। और आपने किन मुद्दों को सोचकर वोट किया है, आप बताइए। हाँ, बस जोगी जी बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे, जो सरकार थे बहुत अच्छे काम कर रहा है, इसीलिए दोबारा आए, इसीलिए। रीमा, मैं ये स्कूल भी दिखाना चाहती हूँ जो बूथ है इस वक्त, और बेहद खूबसूरत तरीके से इस बूथ को सजाया गया। जरा देखिए एक नजर इस तस्वीर के जरिए, और बेहद बहुत ही खूबसूरत तरीके से, इससे बेहतर मैं जितने भी बूथ्स में गई हूँ मैंने नहीं देखा अभी तक। यहाँ वेलकम लिखा हुआ है, उधर वोट अपील के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। जो बच्चे डांस करते हुए दिख रहे हैं इनमें कुछ क्लिपिंग्स ऐसी भी हैं जो वोट अपील करते हुए भी बच्चे नजर आ रहे हैं। अगर मैं कोशिश करूंगी कि वो वोट अपील करती हुई बच्चों की भी क्लिपिंग्स लाई जाए। और ये स्कूल की प्रिंसिपल इस वक्त हमारे साथ है और उनसे ही बात करते हैं। ये आइडिया आपने कैसे डेवलप किया? मैं आपके पास लौटूंगी प्रीति और लोगों की बातचीत भी आपके जरिए सुनूंगी। जो खबरें सामने आ रही थी कि बहुत तैयारियां नोएडा में की गई वो तस्वीरों के जरिए समझ में आ रहा है। इस वक्त हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों पे हैं, रवि, वृतिका और अरुण। रवि, मैं आपका रुख करती हूँ, आप हाथ भी उठा रहे हैं, आपके पीछे महिलाएं भी दिख रही हैं। ये तैयारियां किस चीज की है? देखिए रीमा, चुनावों को महापर्व कहा जाता है लोकतंत्र का। तो जब भी हमारे घर में पर्व होता है तो खाना बनता है, लेकिन ये गांव है, गांव में चुनावी रंग है। और देखिए महिलाएं यहाँ पे पूरी बना रही हैं, आलू की सब्जी बना रही हैं, हलवा बना रही हैं। कितने बजे से आप बना रही हैं सब कुछ? 6 बजे से बना रही हैं। आज चुनाव है, स्पेशल आपने इसके लिए बनाई है। कितने लोगों को खाना खिलाया आपने? 70 का। ये देखिए, ये गांव में आपको ये रंग देखने को मिलेगा, शहरों में ये रंग नहीं देखने को मिलेगा। रामपुर ये गांव है, यहाँ पर ये महिलाएं सुबह से जो दूर दराज लोगों से, अर्धसैनिक बल आए हैं, जो लोग आए उनको पूरी हलवा सब खिलाए जा रहे हैं और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गांव के प्रधान जी हैं,
क्या माहौल है गांव में चुनाव गाँव का? में बहुत अच्छा माहौल है चुनाव का जी। किन मुद्दों को लेकर यहाँ गाँव वोटिंग में हो रही मुद्दे ये हैं जी, एक तो क्या नाम कानून व्यवस्था है, विकास है, और हमारे यहाँ कहीं हाईवे चल रहे हैं और यहाँ भाईचारा बहुत है। और यहाँ से मतलब हमारे गांव में सब शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है। 60% चुनाव हो चुका और हो है? ये देखिए 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं दादाजी, अच्छी बात है। ये भी वोट डाल कर आए। वोट डाल दिया दादाजी? डाल दिया वोट कर दिया। डाल दिया। क्या मुद्दे हैं? बस मुद्दा क्या आता है, एक तो इन्होंने पूरी राम राज ला दिया। ऐसा मुख्यमंत्री जी भगवान आगे का तो रवि, पता नहीं, लोगों अब की लोग अपनी तो भावनाएं हैं और उन अच्छा, सारी शायद नहीं भावनाएं अब। की कद्र है, लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, लोकतंत्र पर सबको यकीन है। अरुण, आपके पास मैं आ रही हूँ। दोपहर का वक्त है, मत फीसद हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जो 35% कुछ मत अभी तक हुआ है, उसको देखकर क्या संकेत मिल रहा है अगर मैं 2017 से तुलना करूं तो अभी तक? देखिए, मत प्रतिशत बढ़ेगा, इस तरह का दावा जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी किया था और सब लोग ये कह रहे थे मतदाता भारी संख्या में आएंगे। फिलहाल तो मैं आपको एक समस्या की तरफ ध्यान देता हूं। पुलिस के लोग बड़ी मुश्किल में पड़ जा रहे हैं क्योंकि बूथ पर लोग फोन लेके आ रहे हैं। निर्वाचन आयोग के नियम के मुताबिक फोन लेकर आप बूथ के अंदर नहीं जा सकते। फोन ऐसी आवश्यकता सबकी हो गई है कि लोग लेके चले जाए। क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप इससे? कि मोबाइल लेके बूथ पे ना आवे, मोबाइल अपने किसी जानने वाले को बाहर ही दे दें, बूथ के अंदर मोबाइल नहीं चलेगा। तो कुछ व्यवस्था यहाँ हुई है मोबाइल जमा करने की? अब व्यवस्था नहीं है, ऐसे ही कही जा रही है। मोबाइल जैसी चीज को हम लेके तो कहीं रख नहीं सकते ना। तो देखिए, प्रशासन ये कह रहा है कि मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन बाहर कोई इस तरह की व्यवस्था निर्वाचन आयोग की तरफ से नहीं हुई। दूसरी तरफ जरा तस्वीरें दिखाऊं आपको। महिला अच्छी खासी संख्या में वोट देने आई है और कहा यह जाता है कि आधी आबादी जिधर रुख कर ले उसकी जीत आसान हो जाती है। तो अब ये बड़ी बात है कि इस बूथ पर अगर आप देखिए तो 70% महिलाएं हैं, 30% पुरुष यहाँ पर वोट देने आए हैं। तो अब देखने की बात होगी कि किसकी तरफ ये कांटा जा रहा है, क्योंकि ये सीट जहां पर मैं हूं ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है, लेकिन पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी इस पूरे जिले की 6 में से एक ही सीट पर जीती थी और यही वो सीट है शहर की, मेरठ की, जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया था। तो क्या बीजेपी ये सीट उनसे छीन पाएगी या समाजवादी पार्टी जो उम्मीद कर रही है कि वो और ज्यादा सीटें लेके आएगी, उसमें एक सीट ये भी होगी। सब कुछ तय होगा अरुण 10 तारीख को। लेकिन इस बीच जो आपने महिला मतदाताओं का जिक्र किया, दरअसल इनकी भागीदारी वोटर के लिहाज से लोकतंत्र में इस तरीके से बढ़ी है कि चुनावी मंचों से पार्टियों ने वादे भी उस तरीके से महिलाओं से करना शुरू किया है और उनके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। इस वक्त मेरी सहयोगी रितिका हमारे साथ अतरौली से बनी हुई है। रितिका, मैं सुबह से आपको भी देख रही हूँ, आप अलग अलग बूथों पे जा रही हैं, अतरौली के बारे में बड़ी बातें बता रही है। लेकिन इस वक्त दोपहर का वक्त है, मैं सब सारे सहयोगी से एक ही सवाल पूछ रही हूँ। दोपहर का वक्त जो संकेत मिल रहा है मत फीसद का, वो शुभ संकेत है कि यह आंकड़ा बढ़ेगा? बिल्कुल रीमा, देखिए ग्रामीण क्षेत्र है और ऐसे में सभी लोगों की यही उम्मीद रहती है, कोशिश रहती है कि सुबह सुबह वोट कर लिया जाए। और अभी 5 से 6 पोलिंग बूथ पे हम जा चुके हैं जहां पर ये देखने को मिला है कि जो लंबी लंबी कतारें सुबह देखने को मिली थी, अब वो कतारें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने अपना मतदान दे दिया है, क्योंकि पहले मत दिया फिर जलपान किया। और ऐसे में अलीगढ़ जिला जो कि पश्चिमी यूपी को फतह करने के लिए अहम और निर्णायक भूमिका निभाता है, जिसके अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती है, इन सभी सीटों पर बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। लेकिन अब जो है समीकरण इस लिहाज से भी बदल रहे हैं क्योंकि किसानों की नाराजगी है, दूसरी तरफ आरएलडी और सपा का गठबंधन है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने वोट दे दिया है, इन्हीं से जान लेते हैं क्या कुछ मुद्दे इस बार के रहे हैं, क्या वाकई फिजा बदलने वाली है। बाबा, आपने वोट दिया, क्या कुछ आपके जहन में रहा, मुद्दे क्या कुछ रहे, आपको लगता है कि बदलाव होगा? जब से मोदी सरकार आई है, जब से मतलब काफी सुधार हुए, तो कॉलेज बन रही है यहाँ, बच्चन की डिग्री कॉलेज और इसका ट्रांसपोर्ट नगर आया हुआ है, और जब काफी सुधार भयो और 4 लाइन रोड बने गए हैं और एयरपोर्ट्स बन रहे तक विकास हो रहा है, यानी कि विकास हो रहा है। आपके हिसाब से क्या सबसे बड़ी समस्या यहाँ की रही है? यहाँ की समस्या कुछ नहीं, विकास के ही ले गए। विकास अच्छा हो रहा है इस टाइम, समस्या कोई नहीं है। बाद बाकी योगी जी अपने आप में बहुत अच्छा है। बस यही है, सारे मौजूदा विधायक ने अपना काम किया है। हाँ, मौजूदा विधायक ने बहुत अच्छा अपना काम किया है और आगे भी अच्छा काम करेंगे। अलग अलग बिरादरी की बाबा, अलग अलग बिरादरी की जो नाराजगी देखने को मिल रही है, क्यों है नाराजगी? है वो खेती के ऊपर है। ये गऊ जो है, गऊ बाजार जो छुट्टा है, किसानों की नाराजगी जो थी वो इसी कारण थी। लेकिन इन्होंने इस समस्या हल करने के लिए अब के ये आगे ऐसा नहीं होगा, इसलिए बीजेपी को वोट दिया गया है। आपकी क्या कुछ परेशानी रही? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अलीगढ़ जिले में या अतरौली सीट की बात कर ली जाए तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है। आपको लगता है कि पलायन हुआ है इसके चलते काफी?
सब परेशान है, जनता भी परेशान है, सब इससे कुछ हमें तो लाभ मिल रहा नहीं है। गरीब आदमी परेशान है, बेरोजगार परेशान है, राशन दे दिया उससे। दरअसल लोकतंत्र में एक एक वोट का इतना वैल्यू है और इसकी इतनी ताकत है कि सरकारें बनने से बिगड़ने तक की क्षमता रहती है। इसीलिए घर से निकलिए, बाहर जाइए और वोट कास्ट कीजिए। इस बीच हम उत्तराखंड आपको लिए चलते हैं, क्योंकि उत्तराखंड भी चुनावी प्रदेश और वहां आज पीएम की मौजूदगी, और उत्तराखंड में पीएम की मौजूदगी मंच से इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम पहुंच चुके हैं, इससे पहले वो सहारनपुर में थे उत्तर प्रदेश के, और अभी उत्तराखंड, जहां पुष्कर धामी जो कि युवा चेहरे हैं, बीजेपी ने एन चुनावी माहौल में उन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी। कम वक्त था उनको अपने लिए, पब्लिक के लिए काम करने को लेकर, लेकिन फिर भी बहुत हद तक उन्होंने उस तरीके से विश्वास अपने लिए बनाया है। लेकिन ये सब कुछ तय होगा 10 तारीख को, 14 को वहां वोटिंग है, 14 फरवरी को, और उसके बाद क्या पुष्कर धामी के चेहरे पे फिर से भरोसा या कुछ नई बातें, ये उत्तराखंड तय करेगा। लेकिन इस बीच मंच से सीधे पीएम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के श्रीनगर से।